चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है। संख्या समझते हो ना, संख्या जो बनता है, जैसे मान लीजिए 21 हुआ, 20 हुआ, ठीक है, ये सब संख्या हुआ, 24 हुआ, 12 हुआ, ये सब क्या हुआ, संख्या हुआ। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि दो अंकों की संख्या, तो जैसे देखो यहाँ पे 2 है एगो अंक और एगो है एक अंक, ठीक है, तो 2 अंक हो गया, 2 अंकों की संख्या हो गया 21, उसी तरह से 2 अंकों की संख्या 24 भी हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या 12 भी हो जाएगा। तो हमको नहीं पता है कि वो 2 अंकों की संख्या कौन है लेकिन इतना जान गया हो ना कि 2 अंक है, मतलब कोई एगो अंक इधर होगा, कोई एगो अंक इधर होगा। अच्छा, इकाई दहाई जानते हो, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हुआ इकाई और ये हुआ दहाई, ठीक है। तो ये इकाई स्थान पे जो संख्या रहता है उसको हम कैसे लिखते हैं, 4 गुने 1, ठीक है। इकाई स्थान पे जो रहता है ऐसे, चाहे उल्टा करके लिख लो, इकाई स्थान पे है यानी 1 गुने कौन है, 4 है, ठीक है। और दहाई स्थान पे जो रहता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 10 गुने 2, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं तो संख्या निकल जाता है ना। फिर से समझो, यहां पे कितना लिख दिया है, मान लीजिए 24, इकाई स्थान पे कौन है, 4 है, ठीक है। 1 गुने 4, तो थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, चलो ठीक, 1 गुने 4, और ये दहाई स्थान पे कौन है, 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दहाई पे है इसलिए 10, और कौन संख्या है, अंक है, 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिए, और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 का अंतर 24 हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा आप लोग बचपन में किए होंगे, ठीक। अगर आपको हम फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सीधा करके लिख रहे हैं, 24 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इकाई स्थान पे जोन है उसको 1 से गुना करके लिख दिए, और दहाई स्थान पे जोन है, जो संख्या है, देखो इकाई दहाई है ना, दहाई पे 2 है तो हम 10 लिख के 2 दे दिए, ठीक है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इतना 20 + 4 यानी 24 आ जाएगा, 20 + 4 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल यानी दोनों अंक को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों अंक को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाना चाहिए। जैसे देखो 2 अंक का संख्या नहीं है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों अंक को, ये वो अंक ये हुआ, एगो अंक ये हुआ, तो ये अंक और ये अंक को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 6, तो ये दोनों अंक को जोड़ने पे 6 आ जाए, इस तरह का बात है। अंकों का योगफल 6 है, अंकों को उलट जाने से, अंक अब उलट देंगे, तो उलट जाने से क्या हो रहा है, अंक को उलट जाने से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है अभी 2 और 4 लिखा हुआ है, ठीक। अभी अंक को उलट दो, 4 पहले हो जाएगा, 2 बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ 24 वर्ग का है कि 42 वर्ग का है, 42। तो यहाँ पे अंक को उलट जाने से संख्या, अंक क्या हो गया, संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। ये संख्या है 2 अंकों की, ये भी संख्या है 2 अंकों की, बोला कि 2 अंकों की संख्या है, जिसको पलट दीजिएगा, ठीक है, तो संख्या बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है, अंक के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। अब ऊपर क्या है 7, नीचे क्या है 4, यानी अनुपात जो है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए 4/7 गुनी हो जाती है, ऐसा लिखा था, इसका मतलब घटता, ठीक है। 4 ऊपर, छोटा संख्या ऊपर, बड़का संख्या नीचे रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा है। लेकिन यहां पे क्या है, 7/4 है, 7/4 गुनी हो जाती है, कहने का मतलब बढ़ जाती है, 7/4 गुनी हो जाती है, कहने का मतलब बढ़ जाती है अंक पलटने पर, ठीक है। अंक को पलटने पर संख्या जो है बढ़ जाती है। अब पहला क्वेश्चन सुनो कि यदि छोटा संख्या x है, सॉरी संख्या नहीं, अंक, ध्यान नहीं दीजिएगा, एक भी रत्ती समझ में नहीं आएगा, और एक बार समझ में आ गया उसके बाद हमको एकदम आसान लगेगा। यदि छोटा अंक, 2 अंक है ना, तो उसमें छोटा अंक जो है वो x है, ठीक है, 2 अंक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं 2 4, इसमें छोटा अंक कौन है, 2, ठीक है। यहाँ पे x बोल दिया कि छोटा अंक x है, तो बड़ा अंक क्या होगा,
ठीक है, तो बताइए तो कि दोनों के जोड़ के 6 हो रहा है। अगर पहलू का अंक x है तो दूसरा का अंक कितना होगा? y। कैसे? अभी क्लियर थोड़ी बोला है कि y है। अच्छा बताओ कि पहलू का अंक अगर 2 है और दोनों का जोड़ के 6 हो रहा है तो तुम कैसे निकालोगे? 6 दोनों का जोड़ के 6 हो रहा है ना, तो 6 माइनस 2 कर दोगे तो निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पहलू का अंक कितना है? 2। दूसरा का अंक यहाँ पे हम क्लियर लिख दिए हैं। ठीक है, अब समझो कि अगर पहलू का अंक 2 है तो दूसरा का अंक अगर तुमको मान लीजिए पता नहीं होता और ये जानते रहते कि दोनों को जोड़ के 6 आया है, तो दोनों के जोड़ने पे 6 आएगा तो हम 6 लिख दिए। दोनों को जोड़ने पे 6 आएगा इसलिए 6 लिख दिए। और उसमें से पहलू का जो दहाई अंक पे, दहाई के स्थान पे जो अंक है उसको घटा दिए तो इकाई के स्थान का नहीं मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से 2 है तो हम दोनों को जोड़ने पर 6 पुरता है तो 6 लिख दिए। और दहाई के स्थान पे 2 है, 2 घटा दिए तो 4 मिल गया। यहाँ पे 4 है ना है। उसी तरह से अब सोचो कि दहाई के स्थान पे x है, दहाई के स्थान पे कितना है? तो भाई बताइए कि यहाँ पे इकाई के स्थान पे कितना होगा? y नहीं, इकाई के स्थान पे कितना होगा? 6 माइनस x होगा कि नहीं होगा? जैसे दहाई के स्थान पे यहाँ पे देखो, दहाई के स्थान पे कितना था? 2। तो इकाई के स्थान पे कितना? 6 माइनस 2, 2 था तो 2, x है तो x। लेकिन इस तरह से नहीं लिखेंगे, अभी हम दहाई इकाई लिखना जो बताए हैं उस तरह से लिखेंगे। जैसे देखो अभी हम 24 को क्या लिखना बताए हैं? इकाई पे कौन है? 4, तो 1 गुने 4 प्लस दहाई पे कौन है? 2, तो दहाई मतलब 10 गुने 2, इस तरह से लिखेंगे। अब बताओ इकाई पे कौन है? x, सॉरी इकाई नहीं, दहाई, दहाई पे कौन है? x। तो और इकाई पे हमको नहीं पता, कोई संख्या है। ठीक है, तो हमको लिखेंगे कैसे? तो दहाई पे x है इसलिए 10 गुने x लिखेंगे और प्लस इकाई पे यानी 1 गुने, बताओ इकाई पे कौन सा लिखोगे? 6 माइनस x ना लिखोगे? जैसे देखो यहाँ पे 2 था तो हम लिख दिए दहाई पे 2। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है? 6। तो यहां पे हम चाहे तो 4 के जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के जोड़ने पे 6 हो रहा है तो 6 और माइनस जो दहाई पे है उसको घटा दो, 4 आ जाएगा ना। अब बताओ यहाँ पे जो दहाई पे है 10 गुने x और प्लस 1 गुने, दोनों का जोड़ने पे 6 पूरेगा तो 6 माइनस x कर देंगे तो यह आ जाएगा। अभी जो हम बताए ना वो अब क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, अभी जितना भी चीज हम समझाए हैं वो चीज को देखना। यदि छोटा अंक x है हो तो ऊपर के कथन को एक समीकरण में से व्यक्त करें और फिर पहली संख्या निकाले। ठीक है, अगर छोटा अंक x है, अब सबसे पहली बात को समझो कि छोटा अंक दूगो अंक का संख्या है, दूगो अंक का संख्या है, उसमें से छोटा अंक x है। ठीक है, छोटा अंक x है तो कहां पे लिखेंगे? सो पहले बताओ, क्योंकि यहां पे क्या बोला है कि जो अंक को पलटेंगे ना तो संख्या बढ़ जाएगा, अंक को पलटने पे संख्या बढ़ जाएगा। बताओ, हाँ दिमाग चल रहा है, देखो बहुत अच्छा। यहां पे देखो मान लीजिए कि हम ये लिख दिए, ठीक है, अब ये अंक को पलट दो, अंक को पलट दो, 4 पहले लिखा गया 2 बाद में, तो अंक के पलटने पे संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऊपर लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या है जो अंकों का योगफल 6 है। 2 अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वो पहली संख्या की 7/4 गुनी है। अंक के पलटने पर जो नया संख्या बना है वो पहली संख्या का 7/4 गुनी है। 7/4 गुनी का मतलब 7 ऊपर 4 नीचे, 7 ऊपर 4 नीचे। इसका मतलब यह हुआ कि अंक से संख्या बढ़ रहा है। ठीक है, 7/4 गुनी है का मतलब यह हुआ कि संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां पे जाहिर सी बात है कि पहलुका संख्या में दहाई पे कौन लिखाएगा? जो छोटा होगा। इकाई पे कौन लिखाएगा? जो बड़ा होगा। तो यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि यदि छोटा अंक x है हो तो ऊपर के कथन को एक समीकरण से व्यक्त करे और फिर पहली संख्या निकाले। अगर छोटा अंक x है तो x कहां लिखाएगा? इकाई पे लिखाएगा कि दहाई पे लिखाएगा? दहाई पे लिखाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 24 लिखा हुआ है तब ना पलटने पे 42 हो रहा है, तो छोटा अंक कहाँ है? दहाई पे है। और उसमें क्लियर कर दिया कि छोटा अंक x है तो कहां पे लिखाएगा? दहाई पे लिखाएगा। चलो देखो
तो हम इस बात को अब लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना कि चूंकि छोटा अंक जो है वो x है, ठीक है, छोटा अंक जो है क्या है, x है। यदि छोटा अंक बराबर x यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है कि ठीक है, छोटा अंक बराबर x। अब जब छोटा अंक जो x है, इसका मतलब क्या हुआ सो बता दीजिए। यहां पे क्लियर एक बात बोल रहा है कि अंक को पलटने पर संख्या बढ़ना चाहिए, अंक को पलटने पर संख्या क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो छोटा अंक है, ठीक है, सोच के देखो, दहाई के स्थान पे होगा छोटा अंक, जैसे 2 और 4, तो अब ना पलटोगे तो 2 इधर चला जाएगा, तो 4 पहले तो 42 हो जाएगा, ठीक है। ये हम एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, ठीक है। तो 2 छोटा अंक है, तो कहां पे है, दहाई पे है, तब ना पलट जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो 4 और 2 42 हो जाएगा। संख्या बढ़ना चाहिए पलटने पर, इसका मतलब छोटा अंक दहाई पे होना चाहिए। छोटा अंक कहां होना चाहिए, दहाई पे होना चाहिए। तो हम लिख रहे हैं यही कि छोटा अंक बराबर x है, ठीक है। और प्रश्न से यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि प्रश्न से क्या बोल रहा है कि पलटने पर, तो पहली संख्या में दहाई स्थान पर x होगा, तो पहली संख्या में ठीक है, दहाई के स्थान पर x होगा क्योंकि अंक के पलटने पर संख्या क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। पलटने पर संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, अंक को पलटने पर संख्या बढ़ रही है। अर्थात अगर हम देखें यहां पे कि ध्यान दीजिएगा इस बात का, चलो ये कलर ले लेते हैं। यहां पे दहाई के स्थान पर x है, ठीक है, पहली संख्या में दहाई के स्थान पर क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्लियर ये चीज लिख दे क्या कि पहली संख्या में ठीक है, दहाई के स्थान पर x होगा, तो इकाई के स्थान पे कितना होगा बताओ। हम तुरंत अभी बताए थे कि हाँ, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, 6 हो रहा है ना। तो इकाई पे अगर हम x ले लिए हैं, इकाई पे कितना लिए हैं, x ले लिए हैं, तो दहाई पे कितना लेंगे, 6 माइनस x। तो दहाई के स्थान पर या दहाई अंक ऐसे कर सकते हो, सॉरी यहाँ इकाई ना लिखेंगे, इसको क्या कर लेते हैं, स्थान ना करके अंक लिख देते हैं। दहाई के अंक बराबर x, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई के अंक बराबर 6 माइनस x। तो पहली संख्या, ठीक है, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखो दहाई वाला पहले लिखाता है तो 10 के साथ गुना होके 10 गुने x प्लस इकाई वाला 1 के साथ गुना होगा 1 गुने 6 माइनस x, ठीक है। अब इसको पलटने पे संख्या, इकाई पे अभी कौन है 6 माइनस x, दहाई पे कौन है x है, इसको पलटना है, पलटने के बाद नई संख्या बनेगा, ठीक है। तो अंक के पलटने पर बनी नई संख्या या प्राप्त नई संख्या, ठीक है। अब अंक को पलटेंगे, तो अंक के पलटने पर
प्राप्त नई संख्या बराबर, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, प्रश्न से नई संख्या बराबर, ठीक है। छोटा कर देते हैं, नहीं तो तुम लोग लिखते ही रह जाओगे। प्रश्न से नई संख्या बराबर, क्योंकि प्रश्न में क्या बोल रहा है, पलटने के लिए बोल रहा है ना, नई संख्या बराबर। नई संख्या कैसे बना है, अंक को पलटने पर। तो जो इकाई वाला है वो दहाई पे आ जाएगा, तो 10 इंटू 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब प्लस जो दहाई पे है वो इकाई पे चल जाएगा, 1 गुने एक्स। इकाई पे जाता है तो 1 से गुना करना है, दहाई पे जाता है तो 10 से गुना करना है, ठीक है। अब यहां पे ये 7/4 गुना हो जाता है, ये जो है ना ये बढ़ जाता है, 7/4 गुना हो जाता है। अब एक कंसेप्ट और समझना है, ध्यान देना, ठीक है। एक कंसेप्ट और समझना है, पुनः प्रश्न से, ठीक है। अंक को पलटने पर, ठीक है, संख्या बढ़ जाती है, यानी 7/4 गुना हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है। तो इधर अगर बड़का है, मान लीजिए इधर बड़का है, ठीक है, इधर कोई छोटका है, तो इसको अगर बराबर के रूप में लिखना है तो गुना किस में करोगे। अगर कोई संख्या इधर 4 लिख दीजिए, चलो ये हटा दो, यहाँ पे 4 लिख दिए, ठीक है। हम बोल दिए कि एक संख्या इधर है 2 और इसका दुगुना है इधर 4, ठीक है। ये दुगुना है, तो हम बराबर कब लिखेंगे, मतलब कि ये दुगुना है तो 2 से किधर गुना करेंगे, छोटका की तरफ ना। देखो बड़का जो दुगुना है, जो पहले से दुगुना है उसमें 2 से गुना करेंगे नहीं, बराबर करने के लिए हमको छोटका में 2 से गुना करना पड़ेगा। या चलो मान लीजिए हम 3 गुना का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ले लिए 4, इसका 3 गुना कौन है, 12, तो ये ऑलरेडी 3 गुना है। तो बराबर के रूप में लिखने के लिए क्या करोगे, 3 गुना है तो 3 से किस में गुना करोगे, छोटका वाला में ना, ठीक है। अब समझो यहाँ पे बात को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी क्या बोला गया, कहां चला गया, हाँ यही, ठीक। यह देखो नई संख्या जो है वो ज्यादा है, यानी 7/4 गुना है, 7/4 गुना है नई संख्या। ये 7/4 गुना मतलब ये बड़का संख्या है और ये छोटका संख्या है, ठीक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, छोटका संख्या को पहले लिख रहे हैं, ध्यान रखना। अभी देख लो ध्यान से, ठीक है, अभी उसमें काम आएगा। देखो 10x प्लस 1 गुने 6 माइनस एक्स, ठीक है। सुनो ध्यान से, 10x प्लस 1 गुने 6 माइनस एक्स, और इसको पलटने पर वो क्या गुना हो गया था, 7/4 गुना हो गया था। तो ये हो जाएगा 10 गुने 6 माइनस एक्स प्लस 1 गुने एक्स, और ये 7/4 गुना ये हो गया था, ठीक है। 7/4 गुना ये हो गया था, ये बड़का हो गया था। तो बताओ 7/4 से किस में गुना करें, छोटा वाला में। तो यहाँ पे हम 7/4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 7/4 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत। चलो अभी इसको फिलहाल सॉल्व करना पड़ेगा। 7/4 इंटू 10x को ऐसे करके लिख दो, प्लस 1 से गुना करोगे तो उतना ही रह जाएगा, कोई दिक्कत है। 1 गुने 6 माइनस 1, तो 1 गुने 6 तो 6 और माइनस 6 तो माइनस 6 बराबर। चलो इसको गुना करो, 10 छक 60 माइनस 10x प्लस 1x, यहाँ पे अभी 7/4 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 10x प्लस में है, 1x माइनस में, कितना हो जाएगा 9x प्लस 6 बराबर कितना, यहाँ देखो 60 और माइनस में 10x प्लस में 1x माइनस में 9x। एटलीस्ट कैलकुलेशन सीखो कि घट कैसे रहा, जुट कैसे रहा, नहीं पूरा समझ में आएगा कोई बात नहीं, कैलकुलेशन सीखो, अगला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। समझो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, ये बटे में है, पूरे के बटे में है, ये 4 यहाँ पे लिखने का मतलब क्या हुआ, पूरे के बटे में है, उधर जाएगा तो गुना में जाएगा। तो यहाँ पे 7 गुने 9x प्लस 6 बराबर, ये 4 पूरा के गुना में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 60 माइनस 9x। चलो गुना, 9 सते 63 x प्लस 6 सते 42, 6 सते 42 बराबर 6 चौक 24 यानी 240
माइनस 9 चौक 36x 36x। अब हम लोग को x का मान निकालना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, x वाला को इधर लेके आ जाओ और जिसमें x नहीं है उसको उधर भेज देंगे, ठीक है। एक साथ करना चाहते हो तो एक साथ कर लो, नहीं तो बाद में कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 63x प्लस 42 और ये इधर लेके आ जाओ प्लस 36x। तुम कहोगे खाली इसी को क्यों लाए, क्योंकि इसी में x है, x का मान निकालना है, इस तरफ कर रहे हैं और 240 उधर रहने दो। बताओ, हमें एक चीज बोलते हैं, याद रखना कि इसमें x है शादी होगा, इसमें x है शादी होगा, इसमें है क्या, इसको उधर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 63x प्लस 36x बराबर 240 और ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 42। चलो बताता हूं यहाँ पे क्या हो जाएगा। बताओ 63x प्लस 36x कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 3 6 9 यानी 99x हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहां पे बता दीजिए कितना हो जाएगा, 198, ठीक है, 198 सही है ना। चलो ठीक है, 99 अभी गुना में हो जाएगा तो बटा में, तो 198 बटे 99 लिखा हुआ है। क्या मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कट जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं रहा, 2 मरतबे कट जाएगा। तो x बराबर कितना आया, 2 आया। अब आपको यहाँ पे x बराबर 2 मिल गया, तो बताओ पहली संख्या क्या लिखा हुआ था, पहली संख्या क्या लिखा हुआ था, याद करो थोड़ा सा, देख लीजिए पहली संख्या कौन है, ये वाला था। अरे x ना 2 आया है, पहली संख्या क्या लिखा हुआ था, देखो यहां पे कहा गया, पहली संख्या बराबर, देखो तो है लिखा हुआ 10x प्लस 1 इंटू 6 माइनस x, है ना लिखा हुआ। चलो देखो, तो ये चीज को याद रखना, पहली संख्या निकालने के लिए बोला था, देखो यहाँ पे है ना लिखा हुआ, फिर पहली संख्या निकाले, फिर पहली संख्या निकाले, ठीक है। थोड़ा सा सेव कर लेते हैं, नहीं तो कहीं लाइट बाबा गए तो गए, ठीक है। अब पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर क्या था बता दीजिए, 10 गुने x प्लस 1 गुने 6 माइनस x। अब x का वैल्यू डाल दो, 10 गुने 2 प्लस 1 गुने 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10 गुना 20 और प्लस 1 गुने 4 यानी 20 प्लस 4 कितना हुआ, 24। पहली संख्या कितना आया, 24 आया। तो दूसरी संख्या कितना होगा, 42 होगा। तो आपको तो यहाँ पे पहली संख्या ही नहीं बोला है ना, सिर्फ दूसरा वाले में देख लेंगे कि क्या है। चलो देखो, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से, कि यदि पहली संख्या, ठीक है सुनो ध्यान से, पहली संख्या है और 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें पहली संख्या के इकाई, इकाई के स्थान पे, इकाई मतलब दाहिना इस तरफ रहेगा और दहाई मतलब इधर रहेगा, ठीक है। तो इकाई और दहाई अंक क्रमशः x और y है। तो इकाई पे कौन है, दहाई पे कौन है, y। तो दहाई पे है y, यानी y जो है 10 के साथ लिखाएगा और इकाई जो है 1 के साथ लिखाएगा, ठीक है। तो दहाई पे कौन है, देखो ध्यान से, इकाई और दहाई, तो दहाई पे y है, इकाई पे x है, ठीक है, इकाई पे x है। चलो देखो, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है, हल, ठीक है, जो दिया हुआ है, ठीक है, वो लिखते हैं पहले। शांत हो जाओ प्लीज, बहुत हेवी क्वेश्चन नहीं है, बस समझना का फेर है ना। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, ठीक है, बताओ तो इकाई स्थान पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे इकाई, बता दीजिए, बात नहीं करो। तो इकाई अंक बराबर, इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y है। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर बता दीजिए। तो यहां पे पहली संख्या जो होगा, पहली संख्या जो हो जाएगा बता दीजिए कैसे लिखाएगा,
देखो जो दहाई पे है उसको 10 से गुना करके लिखो, 10 गुने वाई प्लस जो इकाई पे है उसको 1 से गुना करके लिखो, तो 1 गुने x। ठीक है, अब अंक को पलटने पर नई संख्या बनता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, क्योंकि अंक को पलटने का बात कहा गया है, तो दूसरी संख्या या नई संख्या बराबर, ठीक है, नई संख्या बराबर। ठीक है, नई संख्या जो बनता है कब बनता है, अंक को पलटने पर। तो जो इकाई पे है वो दहाई पे आ जाएगा, तो 10 गुने x प्लस जो दहाई पे है वो इकाई पे चल जाएगा, 1 गुने y। ठीक है, अब ये नया संख्या बना है ना वो 7/4 गुनी मतलब है, हाँ बड़ा है ये। 7/4 कहने का मतलब ही 7 ऊपर है 4 नीचे है, तो बड़का 7 हुआ ना, तो इसका मतलब संख्या बढ़ रहा है। अंक पलटने पे जो संख्या बना है वो 7/4 गुना हो गया, मतलब बढ़ गया है। तो पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि ये जो संख्या बढ़ा है ना, तुम चाहो तो इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इसको क्या करिए, पहले लिख दिए 10y प्लस 1 गुने x बराबर, यहां पे हम पहले लिख देते हैं, बाद में गुना कर लेंगे। ठीक है, 1 गुने y। अच्छा बताओ, ये संख्या तो बड़का है और कितना बड़ा है, 7/4 गुना है। तो बताओ 7/4 से किस में गुना करें, कम वाला में। ठीक है, तो ये बड़का है ना, ये कम वाला है, तो इसमें 7/4 से गुना कर देंगे, तो 7/4 से इसमें गुना कर देंगे। चलो देखो 4 से सबके बट्टे में इधर भेजेंगे तो गुना में चल जाएगा, तो 7 गुने 10y प्लस 1 x बराबर, ये 4 जो है सबके बट्टे में इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, तो 4 गुने 10x प्लस 1 y। ठीक है, चलो देखो गुना करो तो 7 दहाई के 70y प्लस 7x बराबर 10 चौके 40, तो 40x प्लस 4y। ठीक है, अब चलो x वाला को x वाला के साथ जोड़ो घटाओ और y वाला को y वाला के साथ जोड़ो घटाओ। ऐसा करो ये पूरा को उधर लेके चलो। ठीक है, नचा लो, x हम लोग पहले लिखते हैं ना, ऐसा कर तो नचा लो, ये पूरा इधर लिखो, ये पूरा उधर लिखो, तो चेन नहीं बदलेगा। तो 40x प्लस 4y बराबर 70y प्लस 7x। अब पूरा को लेके आ जाओ, 40x प्लस 4y माइनस 7x है ना, प्लस में है ना, इधर आएगा तो और माइनस 70y, उधर कितना बचा 0। अभी हमने नचाए नहीं है, अभी लेके आए हैं। ठीक है, तो 70y भी प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, और 7x भी प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, उधर क्या बचा कुछ नहीं, मतलब 0। अब चलो 40x में से 7x घटा दो, कितना हो जाएगा, 33x हो जाएगा। तो 33x प्लस माइनस बाद में कर लेंगे। देखो तो ये देखो x वाला के साथ घटाए, अब देखो 4y प्लस में और 70y माइनस में क्या होगा, घटेगा ना, घटा दीजिए 66 होगा ना, 66y, लेकिन प्लस में कि माइनस में, क्योंकि बड़का माइनस में है तो माइनस में होगा बराबर 0। तो यही समीकरण हो गया, क्योंकि आपको दूसरा में समीकरण ही निकालने के लिए बोला था। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया यहाँ पे।